Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. My name is Mudassir Shah and today I will talk about speed and velocity. सबसे पहले मैं स्पीड की बात करूँगा और इसके बाद जो है वेलासिटी की बात करूँगा. सो डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि हमारे पास स्पीड और वेलासिटी क्या चीज़ है और इसके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है. एक्चुअली जो हमारे पास स्पीड होता है ये है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम. ठीक है, द डिस्टेंस, इसको हम इस तरह डिफाइन किया करते हैं, द डिस्टेंस covered by a body in unit time is called speed. इसको हम स्पीड कहते हैं. ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है या एक कार्ट है इस तरह. ठीक है, और ये जो है जो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस जिसको हम एस कहते हैं, ठीक है, कवर करता है और ये जितना टाइम लेता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक इसने ये डिस्टेंस कवर किया डी एस सॉरी, और यहाँ पे इसने जितना टाइम लिया है. ठीक है, सो डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, इसको हम स्पीड कहते हैं. ठीक है, मैथमेटिकली ये हमारे पास जो मैथमेटिकली ये स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है. अब देखो स्पीड को हम डिनोट करता है v के साथ. ठीक है, और डिस्टेंस को s के साथ और टाइम से s डिवाइड बाई t हमारे पास स्पीड के बराबर होता है यूजुअली. नाउ अब आते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है ये जो है एक्चुअली इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. जिस चीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो इसको हम स्केलर कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट स्केलर है. दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो यूनिट है वो है मीटर डिवाइड बाय सेकंड, क्योंकि हमारे पास हम स्पीड के जो रिलेशन को देखें तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस का जो यूनिट है मीटर है और जो हमारे पास टाइम का यूनिट है एसआई यूनिट वो है सेकेंड. सो एसआई यूनिट ऑफ जो स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड है, ऐसा यूनिट. ठीक है, अब देखो स्पीड को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मेयर करते हैं. क्या हमारे पास अक्सर इस तरह होता है कि एक बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करता है, इक्वल टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं. तो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, सो ये इसको है इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्ट है. ठीक है, ये 5 मीटर का फासला तय करता है 2 सेकंड्स में, फिर इसके बाद जो 5 मीटर का फासला है फिर 2 सेकंड में कवर करता है. सिमिलरली 5 सेकंड का फासला 2 सेकंड में, तो इस किस्म के स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है इसका जो है उल्टा होता है, अनइक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल पहले 2 सेकंड में इसने 5 मीटर का फासला तय किया, फिर दूसरी 2 सेकंड में उसने 7 मीटर का फासला, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. ठीक है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं. वेरिएबल स्पीड जो है वेरिएबल स्पीड जो है एक्चुअली ये हमारे पास डिफाइन इस तरह करता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम कार्ट है, ठीक है, पहले 2 सेकंड्स में ये 5 मीटर का फासला तय करता है, सेकंड दूसरी 2 सेकंड्स में वो 7 मीटर का फासला, सिमिलरली और तीसरी 2 सेकंड्स में फॉर एग्जांपल वो 3 मीटर का फासला तय करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है इक्वल टाइम में इन इंटरवल्स में, तो इसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड जो है, जिस तरह से हम चीज़ों का एवरेज लेते हैं तो टोटल चीज़ों को ऐड करते हैं, इसके नंबर पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा मुख्तलिफ है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास एवरेज स्पीड, इसको हम v से डिनोट करते हैं, या v के ऊपर बार लगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लिया है तो इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। सो एवरेज स्पीड को यूजुअली हम डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी से डिनोट करें। डेल्टा एस हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, तो इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। नाउ जो लास्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो हमारे पास एक बॉडी का स्पीड होता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस में स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं VINS से, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस। लिमिट डेल्टा टी, ये टाइम इंटरवल इतना छोटा इंटरवल हो कि हमारे पास ये क्लोजली, ये हमारे पास इतना छोटा हो कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है। तो इस किस्म के स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी को हम डिफाइन इस तरह करता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं जब डिस्प्लेसमेंट में किसी चीज़ का चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक चीज़ स्टैटिक है, ठीक है, और इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आते हैं जब ये आता है, ठीक है। और रेट का मतलब ये है कि हमारे पास टाइम के साथ एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास है डेल्टा एस, ठीक है। इसके ऊपर एरो का मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट, एरो नहीं है तो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो, तो इस किस्म के फिनोमेना को हम वेलोसिटी कहते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम v से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर एरो का निशान। क्यों ये करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। इसका वेक्टर का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ डायरेक्शन होता है, और कौन सा डायरेक्शन होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है, उस डायरेक्शन में v का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, v से डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल
ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी का, तो इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, ठीक है, हमारे पास ये भी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम के बराबर है, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। अब देखो वेक्टर का जो मेन रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरह करते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्शन इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैग्नीट्यूड जो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के बराबर होता है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इज़ ऑलवेज स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो वो डायमेंशनली भी स्पीड के बराबर है और इस तरह भी हमारे पास स्केलर है तो स्पीड के बराबर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन स्पीड के बराबर होते हैं। इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमारे पास डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर मैंने एरो लगाया नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होता है और ये इस मैग्नीट्यूड का जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड के बराबर होता है ना। वो बात यह है कि हमारे पास जो हमारे पास कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बराबर होता है व्हेन ए बॉडी cover equal displacement when the displacement of a body change equally in equal interval of time is called uniform velocity। इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि is equal to equal change in displacement divided by टाइम इंटरवल, ठीक है। अब देखो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है वो भी इस तरह के हमारे पास रेट है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी चेंज, यहाँ पे इक्वली है, अगर इसको मैं अनइक्वली कर लूँ, अनइक्वली इक्वली, तो ये हमारे पास अनइक्वली मैं कर लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये हमारे पास अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्ड है, ठीक है, पहले जो है 2 सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दूसरे में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, चौथे में 4 मीटर का, ठीक है, इस तरह के डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो ये अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या है? जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको इससे टोटल
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको हम एवरेज, ये हमारे पास डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर होता है। और डेल्टा एस जो होता है ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी जो होता है ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होता है। सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो वेलोसिटी होता है इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है VINS इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इस तरह के हमारे पास ये हो गया जो हमारे पास मुख्तलिफ केसेस थी वेलोसिटी का। हमारे पास फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसमें इस तरह होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमारे पास एक बॉडी डिस्टेंस कवर करता है इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको इक्वली जब डिस्टेंस कवर करता है तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। नॉन यूनिफॉर्म उसका बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा इस तरह होता है कि हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बाकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास इस तरह है। तो हमारे साथ रहिए, वीडियोस को वॉच क्या करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।